शासन नायक जगत पिता तीर्थंकर महावीर, अनंत भाव से वंदना हे मात पिता प्रभुवीर। संगठन के है देवता, श्रमण संग सिरता, आनंद गुरु को वंदना, तारन तिरन जहान। अशोक गुरु को वंदना, तारन तिरन जहान। तपस्वी राज बाबा गणेश, जैन दिवाकर जी, करु अर्चना भाव से आशीष दो गुरु जी। करु अर्चना भाव से आशीष दो गुरु जी। चरम तीर्थम पर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत वंदन। मेरे आस्था के आयाम, जन जन के प्राण आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत वंदन। मुक्ति का पद दिखाने वाले पूज्य गुरुवरिया के चरणों में अनंत अनंत वंदन। मंच पर विराजित ज्येष्ठ गुरु भ्राता गुरु बहिनी के चरणों में अनंत अनंत वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, भाई और बहनों, एक परोपकारी युवा सन्यासी, उसके पास एक ऐसा रसायन था जो भी रोगी दुखी लोग आते उन्हें क्या करता, वो पानी लेता और उसमें एक बूंद उस रसायन की डालता और वह पानी उस रोगी को पिलाता था। वो पानी पीने से जो रोगी व्यक्ति है उसका रोग दूर हो जाता था। कई लोग उसके पास आने लगे, उसकी चर्चा चारों तरफ फैल गई कि ऐसा ऐसा एक व्यक्ति है जिसके पास जाने से वो एक रसायन देता है, रसायन युक्त पानी देता है, वह पानी पीने से रोग सारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। काफी लोग उसके पास आने लगे, भीड़ बहुत बढ़ने लगी, प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई। ऐसा करते करते उसके गुरु के पास भी उसकी चर्चा चली गई। एक बार गुरु को कई रोगों ने एक साथ घेर लिया, बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी। गुरु ने सोचा, यह मेरा शिष्य सभी के रोग दूर तो करता है, क्यों न मैं भी उसके पास जाऊं, मेरे भी रोग जो है वो दूर करेगा। तो वह गुरु शिष्य के पास गए। शिष्य ने बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी विनयता के साथ, बड़े हर्ष प्रेम उल्लास के साथ गुरु का क्या किया, आदर सत्कार किया। वंदन नमस्कार करने के बाद गुरु के चरणों में बैठा और गुरु से कहने लगा, गुरुदेव मेरे लिए क्या सेवा है। तब गुरु ने कहा कि मुझे कई रोगों ने घेर लिया है, मुझे भी एक वो रसायन युक्त जो पानी देता है वो मुझे भी दे दे, जिससे मेरे सारे रोग दूर हो जाएंगे। शिष्य ने वैसा ही किया। वो रसायन की जो एक बूंद थी वह बूंद उस पानी में डाली और वो पानी क्या किया, गुरु को पिलाया। जैसे ही गुरु ने पानी पिया तो गुरु के सारे रोग दूर हो गए। गुरु बड़े प्रसन्न हो गए, उनको बड़ी प्रसन्नता लग रही थी। शिष्य से धीरे से उसके कान में जाकर कहा, शिष्य बेटा मुझे एक बात बताओ, तूने ऐसा कौन सा रसायन मुझे जो दिया है जिससे सारे रोग दूर हो गए। शिष्य ने गुरु को एक तरफ लेकर गया और गुरु से कहने लगा, गुरुदेव
ये जो रसायन है ये दूसरा कुछ नहीं है, ये रसायन जो है आपका चरणों का उदक है। यानी आप हर पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा को मैं आपके पास आता हूँ। जब भी मैं आपके पास आता हूँ तो आपके चरण प्रक्षालन करता हूँ, चरण धोता हूँ और वो चरणों का पानी में लाकर मेरे पास एक इसमें रख देता हूँ और उसी की एक एक बूंद क्या करता हूँ, मैं लोगों को पानी में देता हूँ और उसी से ही रोग दूर हो जाते हैं। गुरु ने सोचा, अरे बेटा क्यों ना मैं भी ऐसा कर लूं, जब भी मुझे ऐसा लगे तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, जिससे मेरी व्याधि दूर हो जाएगी। गुरु अपने आश्रम में गए। आश्रम में जाने के बाद गुरु ने घड़ों पानी लिया और अपने पैर धोकर भर के रख दिया। लोग उसके पास आने लगे, लोग आने लगे तो वो पानी उसको पिलाता था, लेकिन वो पानी पीने के बाद भी किसी का रोग शांत नहीं हो गया, किसी का दुख दूर नहीं हुआ, किसी का रोग दूर नहीं हो गया। लोग उसको पाखंडी कहने लगे, धूर्त कहने लगे, चारों तरफ उसकी अपयश फैल गया। लोगों ने उसका आश्रम भी छुड़ा दिया, ऐसा गलत काम करता है, झूठ बोलता है। और दौड़ा दौड़ा वो शिष्य के पास आया और शिष्य से कहने लगा, शिष्य तुमने मुझे जो कहा था मैंने बस वैसा ही किया, तो मेरी ये दुर्दशा हो गई। तो शिष्य कहता है, गुरुदेव ये केवल अपने आपके चरणों का उदक नहीं है, इसमें मेरी प्रगाढ़ श्रद्धा का भी जल मिला हुआ है। मेरी प्रगाढ़ श्रद्धा है तब यह जाकर ये पानी असर करता है। और जब आपने यह पानी किया उसमें श्रद्धा नहीं थी, उसमें अहंकार का विष घुला हुआ था, इसलिए आपका यह पानी असर नहीं किया। श्रद्धा से कोई भी कार्य करो उसका चमत्कार वो बता ही देता है, लेकिन शर्त है प्रगाढ़ श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा हो, बहुत श्रद्धा हो, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। अंधश्रद्धा जो होती है वो गर्त में लेके जाती है, खाई में लेकर जाती है, और प्रगाढ़ जो श्रद्धा होती है उच्च शिखर पर पहुंचा देती है। प्रभु ने हमें जिस छोटे छोटे सूत्र दिए हैं जीवन को जागृत करने के लिए, अगर एक सूत्र भी हमारे जीवन में उतर जाए तो बड़ा चमत्कार घटेगा। आप सोचते होंगे कि ये बात आप पर भी घटित होगी। मैं केवल प्रवचन आपके लिए नहीं सुनाते हम लोग, ये प्रवचन हमारी आत्मा के लिए भी सुनाते हैं। ये एक दिन में या एक जन्म में संस्कार जाने वाले नहीं है। अंधश्रद्धा के जो अश्रद्धा के संस्कार हमारे भीतर जो पड़े हुए हैं केवल एक जन्म के नहीं है, जन्मों जन्मों के संस्कार है। इसे दूर होने के लिए समय तो लगेगा ही, इसलिए कहते हैं कि यह प्रवचन आपके लिए नहीं भी हमारे आत्मा के लिए भी हम ये सुनाते हैं। तो प्रभु ने एक छोटा सूत्र दिया है, चत्तारी परमंगानीय दुल्लाहानि जंतुनो मानु सत्तम सुई सद्दा संजममीय वीर्यम। प्रभु कहते हैं चत्तारी परमंगानीय, 4 अंगों का मिलना बड़ा दुर्लभ है। मानु सत्तम सुई सद्धा, मनुष्य को, इस जीव को 4 अंग मिलना अति दुर्लभ है। तो किसी ने कहा वो 4 अंग कौन से है? तो कहते हैं प्रभु मानु सत्तम सुई सद्धा संजममीय वीर्यम, मनुष्यता यानी मानव जीवन मिलना बड़ा दुर्लभ है। सुई यानी शास्त्र श्रवण मिलना बड़ा दुर्लभ है। आप परम भाग्यशाली हो कि आपको रोज शास्त्र श्रवण सुनने के लिए मिल रहा है। तीसरी बात है श्रद्धा, और चौथी बात है संयममीय वीर्यम यानी संयम। ये 4 अंगों का मिलना बड़ा दुर्लभ है। तो प्रभु कहते हैं 4 अंगों में से 3 अंग तो मिल जाएंगे सम्यक पुरुषार्थ से, 3 अंग तो कैसे मिल जाएंगे, लेकिन श्रद्धा का मिलना बड़ा दुर्लभ है। हम देखते हैं जीवन में जो श्वास का महत्व है, समाज में वही महत्व किसका है? विश्वास का है। क्योंकि यह समाज, यह दुनिया विश्वास पर टिकी हुई है। जब तक विश्वास है तब तक दुनिया, और जब तक दुनिया है तब तक विश्वास है। क्योंकि जीवन की नींव ही क्या है? विश्वास है, श्रद्धा है। श्रद्धा और विश्वास में बड़ा अंतर है। श्रद्धा जो होती है निज आत्मा पर होती है। जैसे मैंने आपको कहा शक्कर मीठी है,
तो आपने मुझ पर विश्वास किया। हाँ, महाराजा ने कहा है शक्कर मीठी है तो शक्कर मीठी है, ये हो गया विश्वास। जब उसको आप चख कर देखते हैं तो आपको क्या होता है, अनुभूति होती है, कहीं नहीं श्रद्धा अभी क्या है, शक्कर मीठी ही है, आपको इसकी अनुभूति हो गई। तो श्रद्धा वही काम करती है, श्रद्धा यानी अनुभूति। जैसे गोद लिया हुआ बच्चा जो होता है वो उसको कहते हैं विश्वास, और जन्म दिए बच्चों को कहते हैं श्रद्धा, क्योंकि उसको मातृत्व की अनुभूति होती है, वह है श्रद्धा। कहते हैं मैग्नेटोमीटर, जो चुंबकीय यंत्र है, उस यंत्र से जमीन में रहे हुए पदार्थों की जानकारी हमें मिलती है कि कहाँ कौन सा पदार्थ है, उस मैग्नेटोमीटर से हमें पता चलता है और हम उसकी खोज करते हैं और उस पदार्थों को हम निकाल देते हैं। वैसे ही प्रभु परमाते हैं, ये सम्यक दर्शन, ये श्रद्धा है जो मैग्नेटोमीटर जैसा है। हमारे आत्मा में जो जो पाप लगे हुए हैं, जो जो कर्म पड़े हुए हैं, उसकी हमें जानकारी मिलती है और उस पाप को दूर हटाने का हम पुरुषार्थ कर पाते हैं। कहते हैं कि यदि श्रद्धा प्रगाढ़ हो तो हमें क्या होता है, हमारा पथ कल्याण की ओर चला जाता है। एक व्यक्ति अंजन नाम का चोर था। वह व्यक्ति बचपन में अपने माँ के साथ काम के लिए जाता था। माँ घर में किसी के घर में बर्तन करती थी और वो क्या करता था, सेठ सेठानी के पास बैठा रहता था। उसके बाद सेठ सेठानी उसको एक नौकार मंत्र सिखा दिया, देखो बच्चे, तुझे जब कभी भी संकट लगे, कभी कुछ भी हो जाए तो नौकार मंत्र को कभी नहीं भूलना। उसने नौकार मंत्र उस बच्चे को सिखा दिया। अभी रोज वो सेठ के पास आता था, माँ काम करती थी और रोज उसका नौकार मंत्र का जाप बराबर करता था। और अभी वो स्कूल में जाने लगा। स्कूल में जाने के बाद दोस्तों की संगत से उसे बुरी संगत लग गई, वो चोर लुटेरा बन गया। बड़ा होके वो बड़ा गिरानवी चोर बन गया। चोर बनने के बाद एक दिन उसने बड़ा डाका डाला और डाका डालने के बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया और जैसे तैसे पुलिस के इसमें से वो भाग कर निकल गया। अब वो आगे भागता है, पुलिस पीछे भाग रही है और कहीं जाकर वो छिप गया। छिपने के बाद वो सोचता है, अगर मुझे पुलिस ने वापस पकड़ लिया तो मुझे ये फांसी के तख्ते पर चढ़ा देंगे। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक उसको उससे सेठ की बात याद आ गई। अब बचपन में सीखा हुआ था, इतना बड़ा हो गया था, शब्द कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या शब्द बोले थे। लेकिन जो सेठ ने कहा था वो सही था, जो भी कुछ कहा था वो सही था। आनम तानम कुछ न जानम, सेठ वचनम परमानम। मुझे नहीं पता सेठ ने क्या सिखाया था। उसने सिखाया था नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, पंच परमेष्टि का जाप सिखाया था, पर उसको वो जाप याद नहीं आ रहा था। वो एक ही जाप करता चला जा रहा था, आनम तानम कुछ न जानम, सेठ वचनम परमानम। मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन जो सेठ ने कहा वो सही है। प्रगाढ़ श्रद्धा से, बड़े भक्ति भाव से उसने ये जाप चालू कर दिया। आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई। कहते हैं ना, 12 बजे सूर्योदय सूर्यास्त, दिन में 12 बजे और रात में 12 बजे जृंबक देवता ये क्या करते हैं, आकाश में गमन करते हैं। इसलिए कहते हैं कि इस समय कोई अशुभ शब्द मत बोलो, अशुभ भाषा मत बोलो। तो आकाशगामी जो देव घूम रहे थे, उसने देखा है जाप, भले मंत्र गलत था लेकिन उसका मन गलत नहीं था, इसलिए वो मंत्र सिद्ध हो गया और उसका संकट दूर हो गया। यह है प्रगाढ़ श्रद्धा। यदि श्रद्धा से कोई कार्य किया जाए तो निश्चित फलदायी होता है। किसान जब बीज बोता है तो विश्वास के आधार पर ही बीज बोता है। उसको विश्वास है, जब इस मिट्टी में मैं बीज डाल रहा हूं तो कई गुना फसल मुझे मिल जाएगी। बस इस विश्वास के साथ वो बीज बोता है, इस श्रद्धा के साथ वो बीज बोता है। यदि अविश्वास के साथ वो बीज, वो क्या कर देगा, फसल उखाड़ देगा, उगने से पहले उसको बीज को निकाल देगा, तो उसको फसल मिलेगी नहीं मिलेगी। तो जीवन में जो महत्व श्वास का है, समाज में वही महत्व किसका है, विश्वास का है। कहते हैं अनाथी मुनि के संपर्क में जो श्रेणिक राजा आ गए थे प्रभु के प्रति, अत्यंत श्रद्धा उनको,
भगवान महावीर स्वामी के प्रति अत्यंत श्रद्धा थी। जैसे ही वो राज्य करते थे, सारा कारोबार चलाते थे, लेकिन प्रभु मन कहाँ था? सिर्फ प्रभु में था। हम भी सब कार्य करते हैं, ये नहीं कहते हम लोग कि सब सारा कारोबार छोड़कर तुम सिर्फ श्रद्धा ही करो। सारा कारोबार संभालते थे, सारा राज्य का राज्यभार संभालते थे, लेकिन श्रद्धा का प्रभु के चरणों में, जिन वचनों में उसकी श्रद्धा थी। और कहते हैं सैनिक राजा जाने के बाद जब उनके शव को जलाया गया तो उनके हड्डी में से भी वीर वीर की धुन निकलने लगी। इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा थी उनकी। इसलिए कहते हैं श्रद्धा का मिलना बहुत कठिन है, बहुत साधना लगती है। इतनी साधना नहीं कर सकते, कम से कम एक एक कदम तो हम आगे बढ़े। किसी कवि ने कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की महिमा है बड़ी भारी। हो सम्यक श्रद्धा ज्ञान चरित्र की समझोगे तुम महिमा, भवसागर से पार उतेरा यह है हमारा गहना, भवसागर से पार उतारे ये है हमारा गहना, इसके सिवा तो कुछ भी नहीं है सोचो ना, ये अज्ञानी है समझाने से समझे ना, ये अज्ञानी है समझाने से समझे ना। विश्वास यह जीव की, अपने जीवन की यह क्या है? नींव है। हम जब बस में बैठते हैं तो किस पर विश्वास करते हैं? ड्राइवर पर विश्वास कर देते हैं और सो जाते हैं। रात को जब प्रवास करते हैं तो किस पर विश्वास करते हैं? ड्राइवर पर विश्वास कर लेते हैं। एक चालक पर विश्वास करते हैं, लेकिन जो पालक है, जिसने हमें बनाया है, हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। कहते हैं इस व्यक्ति ने 33.5 करोड़ देवताओं पर तो विश्वास किया, लेकिन निज आत्मा पर, जो आत्मा में परमात्मा बैठा है, उस परमात्मा पर विश्वास नहीं किया है। कहते हैं एक शिल्पकार जो होता है, उसके हाथ में जब पाषाण आता है, वो पाषाण को मूर्ति बनाना बड़ा सरल होता है, क्योंकि उस मूर्ति को, उस पाषाण को जब वो छीलता है, जितना छीलता है वो छिल जाता है, जितना काटते हैं वो कट जाता है। लेकिन इस व्यक्ति को एक भगवान बनाना बहुत कठिन है, क्योंकि सदगुरु रब जी उस पर चोट करता है। सदगुरु कहते हैं कि तुम्हारी यह गलती है, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको समझाते हैं, लेकिन वो क्या करता है? उसका अहंकार बीच में आता है और वो प्रतिकार करने के लिए खड़ा हो जाता है। इसलिए वो इंसान भगवान नहीं बनता है। कई ऐसे विरले पुरुष होते हैं जो ईश्वर की कोटि में आते हैं, जैसे नैसार के भव में सम्यक दर्शन प्राप्त किया था। श्रद्धा का दूसरा नाम है सम्यक दर्शन। दर्शन 3 प्रकार के होते हैं, 3 शब्द आते हैं हमारे यहाँ। दर्शन, चक्षु दर्शन, आपने सुना होगा। एक दर्शन, एक चक्षु दर्शन और तीसरा है सम्यक दर्शन। दर्शन यानी देखना, चक्षु दर्शन यानी आंखों का देखना, और सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा, प्रगाढ़ श्रद्धा। किसी नगरी में शत्रुदमन राजा राज्य करता था। उस नगरी में पृथ्वी प्रतिष्ठान नाम का एक गांव था। उस गांव में नैसार नाम का एक बड़ा ही रहता था। नैसार आपने जाना होगा कौन है? जिसके शासन में हम रह रहे हैं, उन्हीं की वो आत्मा, प्रभु महावीर स्वामी की वह आत्मा नैसार। वे बढ़ाई का काम करते थे, सुतार है ना, सुतार का काम करते थे, राजा का बड़ा कृपा पात्र। एक दिन राजा को एक बड़ा महल बनाना था, तो राजा ने सोचा क्यों ना मैं नैसार को कहूं कि तुम जंगल में जाकर अच्छी अच्छी लकड़ियां लेकर आओ, और उसमें वो कुशल था। राजा ने नैसार को बुलाया और नैसार को कहा कि नैसार, काफी सामग्री लेकर और लोगों का समूह लेकर तुम जंगल में जाओ और अच्छी अच्छी लकड़ियां लेकर आओ। नैसार वैसा ही किया।
खाने की सामग्री लेकर गए, बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर गए, गाड़ियां भर भर कर लोगों को साथ में लिया और जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद अच्छी अच्छी किस्म की लकड़ियां बताई और उसको तोड़ने का आदेश दिया। सारे लोग काम में लग गए। दोपहर का समय हो गया। समय होने के बाद सबको भूख लग गई, खाने का समय हो गया और सभी जन छुट्टी पर छोड़ दिया सबको। अब एक नैसार का जो जीव था, उसका ऐसा प्रण था कि जब तक मैं किसी को दूं नहीं आहार दान, तब तक मैं आहार ग्रहण नहीं करूंगा। हम भी भावना बातें 3 मनोरथ में एक मनोरथ आया हुआ है आहार दान का। तो उसने मनोरथ भाया कि कोई मुनिराज या कोई अतिथि आए और मैं अपने अपने हक का, अपने अधिकार का आहार उसको दान दे दूं। लेकिन कहीं कोई मिल ही नहीं रहा, इतने जंगल में कौन आए। उसने सोचा, झाड़ पर चढ़कर देखा, कोई दिखाई नहीं रहा और टील पर चढ़ा यानी पर्वत पर चढ़ा और वहां से देखा तो दूर से उसे एक संत नजर आए। कोई भूले भटके थके और एक संत आ रहे थे और वो संतों के पास चला गया। संत से कहने लगा, आप इतने थके आ रहे हो, उस जंगल में क्या कर रहे हो। तो संत ने कहा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा बड़ा ग्रुप है, लेकिन किसी शारीरिक कार्य के लिए मैं पीछे रुका तो सारे जन छूट गए, वो आगे चले गए और मैं रास्ता भटक कर इस जंगल में आ गया। उस नैसार ने कहा कि घबराओ मत, मैं आपको रास्ता दिखाता हूं। पहले एक बात करो, पहले आप आहार ग्रहण कर लीजिए, सारा सुस्त आहार है, आप आहार ग्रहण कर लीजिए और फिर मैं आपको रास्ता बताता हूं। संत ने देखा, लोगों के लिए जो बनाया गया आहार था, वो सारा आहार था। वहां पर लोगों के लिए पानी जो गर्म किया था, हाथ पैर धोने के लिए जो पानी गर्म किया था, वो पानी भी था। सारा सुस्त दिखा। संत ने वह आहार और पानी ग्रहण किया, गोचरी की। संत सोच रहे हैं, कितना हलुकर्मी आत्मा है, कितना प्रेमल आत्मा है। इस हलुकर्मी आत्मा को देखकर संत ने सोचा, इसने मुझे द्रव्य मार्ग बताया, इसने मुझे मार्ग जाने का मार्ग बता दिया, तो मेरा भी कर्तव्य होता है कि मैं भी इसको सच्चा मार्ग बताऊं, सही मार्ग दिखाऊं, क्योंकि इसने मेरी व्यवस्था की। संत ने सोचा, हलुकर में जीव है, नौकर मंत्र सिखाया और सच्चा मार्ग बताया। नौकर मंत्र किस विधि से पढ़ा जाए वह सारी विधि सिखा दी और विधि सीखने के बाद उस नैसार को बड़ी प्रगाढ़ श्रद्धा उस पर हो गई। श्रद्धा होने के बाद, संत का पूरा काम होने के बाद संत कहने लगे कि अब मैं चलता हूँ। जैसे संत निकल गए, उसने कहा कि मैं आपको रास्ता बताने के लिए आगे आपके साथ आता हूँ। वहां तक जहां तक उनको चाहिए था वहां तक छोड़कर वापस आ गए और वहां पे उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। नैसार के भाव में सम्यक दर्शन भगवान महावीर स्वामी ने प्राप्त किया, क्योंकि केवल ज्ञान की मोक्ष मार्ग की नींव क्या है, सम्यक दर्शन है। वहां पर उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता तब तक भोग की गिनती प्रारंभ नहीं होती है और वहां से लगाकर उनके 27 भोग गिने जाते हैं। ऐसे जीव ने अनादि भोग किए हैं, लेकिन जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है तब तक भोग की गिनती नहीं होती है। कहते हैं ज्ञान कितना भी हो, तांबली तापस जो होते हैं उन्हें 60,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं था तो वो मिथ्या में बदल गया। जब तक सम्यक दर्शन नहीं आता तब तक उसका मूल्य नहीं आंका जा सकता है। सम्यक दर्शन पूर्वक एक नौकार से की भी की तो मोक्ष मार्ग के लिए होगा और सम्यक दर्शन बिना चाहे कितने भी मास कमन कर लो, उसका फल मिलता नहीं है। उसका फल इतना ही रहता है कि पुण्य बंद होता है, लेकिन मोक्ष मार्ग का फल नहीं मिलता है। इसलिए हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करके हमारे जीव को कल्याण के मार्ग पर लगाना है और इस भव में और परभव में हम आनंद को ही आनंद को प्राप्त करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। जिन चरणासु अमर भगतरी मुगटारी मणिया पर कासे
जिन चरणासु अमर भगतरी मुगटारी मणिया पर कासे वणिया तराउन चरणा में नमो जगतरा पाप विनाशे वणिया तराउन चरणा में नमो जगतरा पाप विनाशे। त्रिशलानंदन अहिंसा के अग्रदूत भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन। मेरे आस्था के आयाम आचार्य भगवंत के चरणों में कोटिशा वंदन एवं जिन्होंने हमें जीवन की सही राह दिखाई है, जीवन की सही दशा दिखलाई है और उसके साथ दिशा भी दिखलाई है, ऐसे मेरे जीवन रथ के सारथी परम पूज्य गुरु माता के चरणों में कोटिशा वंदन करने के पश्चात अभी अभी श्रद्धा के विषय में, श्रद्धा कैसे होनी चाहिए और श्रद्धा से क्या प्राप्त होता है, यह आपने सुना है। सुनने को बहुत कुछ है, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारने के लिए हमारे पास बहुत कम रहता है। सुनकर जीवन में उतारे तो सुनना भी सार्थक होता है। ऐसे ही भगवान ने हमारे जीवन को सुधारने के लिए, हमारे जीवन के उत्थान के लिए और कुछ सूत्र दिए हैं। तो भगवान ने एक सूत्र फरमाया है, आयान रखी पुरी से परम किंचन जानती असाहु कम्मकारी खलुम अयम पुरी से। जो व्यक्ति आदान रक्षी होता है, जिसके जीवन में केवल लेना ही लेना ऐसी वृत्ति होती है, वह व्यक्ति केवल लेना ही लेना जानता है, देने की उसकी वृत्ति नहीं होती है। और यह लेने की वृत्ति जो उसकी बढ़ती है, उसका मूल कारण है तृष्णा। आदमी के जीवन में जैसे जैसे तृष्णा बढ़ती जाती है, एक एक तृष्णा वह पूर्ण करता है, लेकिन तृष्णा को एक एक तृष्णा को पूर्ति करते करते उसका खात्मा नहीं होता है, वह तृष्णाएं पूरी नहीं होती है। जैसे एक तृष्णा को पूर्ण किया, दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी को पूरा किया, तीसरी खड़ी हो जाती है। ऐसी इच्छाएं, आकांक्षाएं, तृष्णाएं हमारे जीवन में अनंत है। इसलिए भगवान ने फरमाया है, इच्छा हो आकाश समा अनंत। या इच्छा आकाश के समान अनंत है, तृष्णा आकाश के समान अनंत है। कोई चीज की आवश्यकता हो और उसको प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्न करें, यह हमारी समझदारी है। लेकिन जो चीज हमारे पास है उसको बाजू में रखकर और चीज को प्राप्त करना, यह तृष्णा है। आवश्यकता पूर्ति यह हमारे जीवन की समझ है, लेकिन तृष्णा की पूर्ति यह हमारे जीवन की नासमझी है। हम कई बार देखते हैं कि आकाश और जमीन, कहीं हम जंगल में खड़े रहे हो तो अपने को लगता है कि दोनों पास में ही है, दोनों मिले हुए हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि उसका अंत कहाँ है, हम
देखने जाए तो हम कितना भी आगे बढ़ते जाए, कितना भी आगे बढ़ते जाए तो हमें उसका अंत नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमारे जीवन में इच्छाएं, आकांक्षाएं जो है उनका कोई अंत नहीं है। इच्छा अनंत है, उसका हमें दमन करना है। तृष्णा जब खत्म होगी, जब हमारे जीवन में समाधान वृत्ति आएगी, हमारे जीवन में संतोष वृत्ति आएगी, तब इच्छा को, आकांक्षा को हम पूरा कर पाएंगे। वरना एक एक तृष्णा की पूर्ति करते जाएंगे, तृष्णा और बढ़ती जाएगी। यह द्रौपदी के चीर के समान है। एक बार द्रौपदी का चीर जब दुशासन ने खींच रहा था, उसका हाथ चीर खींचते खींचते थक गया। तो उसने सोचा अब खींचना बंद करो, लेकिन वह चीर बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही हमारी इच्छा, आकांक्षा उस द्रौपदी के चीर के समान है। उसको जितना पूरा करो और बढ़ती जाती है। सानांग सूत्र में 4 प्रकार के गड्ढों का वर्णन किया है, जो गड्ढे कभी भरते नहीं हैं। उसमें से पहला गड्ढा है सागर का। सागर में कई नदियां जाकर मिलती है, कई जगह से पानी आकर उस समुद्र में मिलता है। फिर भी सागर यह नहीं कहता कि मैं अब भर चुका हूं, मुझे अब पानी नहीं चाहिए। समंदर में कितना भी पानी डालो उसमें समा जाता है। सागर का गड्ढा कभी भरता नहीं है। दूसरा गड्ढा है स्मशान का। स्मशान के गड्ढे में आज तक कई राजा, रंक, गरीब, अमीर, सत्ताधीश उस स्मशान के गड्ढे में समा चुके हैं। फिर भी स्मशान का गड्ढा अभी पूर्ण भरा नहीं है। आए दिन हम सुनते हैं आज इसकी मौत हो गई, आज ये गया, आज वो गया। रोज कोई ना कोई बात हमारे कान पर आती है। फिर भी स्मशान का गड्ढा पूरा हम भर नहीं सकते। तीसरा गड्ढा है पेट का गड्ढा। आज तक जन्मों जन्मों से हमने इस पेट के गड्ढे में पता नहीं कितना टन अनाज डाला होगा, कितने अनाज के बोरे हमने खाली किए होंगे, फिर भी पेट का गड्ढा कभी भरता नहीं है। सुबह खाए, दोपहर में भूख लगती है, दोपहर में खाए, शाम को भूख लगती है, उसके बीच में भी और कभी भूख लगती है तो थोड़ा चना चटपटा कुछ भी खा लेते हैं। दूसरे दिन फिर पेट खाली, फिर उसको भरना शुरू करते हैं। ऐसे पेट का गड्ढा भी कहीं भरता नहीं है। चौथा गड्ढा है तृष्णा का गड्ढा, मन का गड्ढा। एक बार कुछ समय के लिए पेट का गड्ढा तो भी भर जाएगा, लेकिन तृष्णा का गड्ढा, मन का गड्ढा कभी भर नहीं सकता है। एक चीज हमने प्राप्त कर ली, दूसरी चीज को प्राप्त करने की इच्छा हमारी जागृत हो जाती है। उस तृष्णा के पीछे हम रात दिन दौड़ते हैं। आज मकान बना लिया, अब मकान के सामने क्या चाहिए? मकान के सामने गाड़ी चाहिए। पहले एक कम कीमत वाली गाड़ी आई, किसी और के पास अच्छी भारी गाड़ी देखी तो उस पहली गाड़ी से मन उतर जाता है और उस
दूसरी गाड़ी की तरफ मन जाता है और उसको प्राप्त करने की इच्छा हमारी जागृत होती है। ऐसे करते करते एक एक चीज को प्राप्त करना हमारा जीवन का जैसे लक्ष्य बन जाता है। कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी इकट्ठा करो, लेकिन जैसे सिकंदर जाते समय खाली हाथ गया, वैसे हमें भी खाली हाथ जाना है। सिकंदर ने कितना इकट्ठा किया, सारे पृथ्वी पर उसे राज करना था, लेकिन उसकी इच्छा वहां पूरी नहीं हुई। इसलिए उसने जाते समय लोगों को पहले ही कह रखा था कि जाते समय मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, ताकि सभी को ध्यान में आए कि मैंने इतना कमाया, इतनी मेहनत की, कई राज्यों पर मैंने राज किया, लेकिन जाते समय मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। जाते समय मेरे दोनों हाथ खाली रहे, इसलिए मेरे दोनों हाथ बाहर रखना। मेरे जीवन में समझ नहीं आई, लेकिन मेरे दोनों खाली हाथ देखकर किसी को समझ आएगी, किसी को ध्यान में आएगी। कितना भी कमाओ, कितना भी इकट्ठा करो, जाते समय दोनों हाथ खाली रहेंगे। तो तृष्णा का गड्ढा भी कभी भर नहीं सकता है। 4 गड्ढे हैं, सागर का गड्ढा, स्मशान का गड्ढा, पेट का गड्ढा और तृष्णा का गड्ढा। बाकी 3 गड्ढों को हम थोड़ा भर भी सकते हैं, लेकिन तृष्णा का गड्ढा कभी नहीं भर सकता है, मन का गड्ढा कभी नहीं भर सकता है। कहते हैं तृष्णा के वश निर्धन भी धन के लिए दौड़ता है। जो गरीब है, निर्धन है, वो धन के पीछे दौड़ता है, धन प्राप्ति के लिए दौड़ता है, तो उसको हम ना समझ नहीं कहेंगे, क्योंकि उसको उसकी आवश्यकता है। लेकिन जिसके पास भरा पूरा भंडार है, वह राजा भी अगर भगवान के सामने भिक्षा पात्र लेकर जाए तो उसे हम क्या कहेंगे। लेकिन आदमी की आकांक्षाएं पूरी नहीं होती, आदमी की इच्छा पूरी नहीं होती है, और जीवन में तृष्णा जैसे जैसे बढ़ती जाती है, लोभ जैसा जैसा बढ़ता जाता है, हमारे मन में अशांति हो जाती है कि एक चीज मैंने प्राप्त कर ली है, दूसरी कैसे प्राप्त करूं। अगर एक चीज प्राप्त नहीं हुई तो दिन रात आदमी बेचैन रहता है कि मैंने उस चीज को प्राप्त नहीं किया है, उसको कैसे प्राप्त करना है। एक बार की बात है, दरबार भरा हुआ है और राजा ने राज नर्तकी को नृत्य करने के लिए कहा। राज नर्तकी नृत्य करने लगी। नृत्य करते करते अचानक राजा के मन में प्रश्न उठा कि पाप का बाप कौन है, तृष्णा का बाप कौन है। तब उस सभा में जो भी पंडित बैठे थे, जो भी लोग बैठे थे, सभी ने कहा कि नारी पाप का बाप है। लेकिन उस नर्तकी ने कहा यह गलत है, पाप का बाप तृष्णा है, लोभ है, आकांक्षा, इच्छाएं हैं। लेकिन उसकी बात का किसी ने समर्थन नहीं किया, उसकी बात को किसी ने साथ नहीं दिया। नृत्य पूर्ण होने के बाद वह अपने स्थान पर गई, लेकिन उसके दिमाग में वही बात चल रही थी। सारे लोगों ने कहा कि पाप का बाप नारी है, और उसको वह सिद्ध करना था कि पाप का बाप लोभ है, तृष्णा है। बात आई गई हो गई। एक दिन उस राजसभा के जो पंडित थे, मुख्य पंडित थे,
उस नर्तकी के घर के सामने से जा रहे थे। चलते चलते थक गए तो उस नर्तकी के नीचे, घर के नीचे जो एक ओटला था उस पर जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद उस नर्तकी ने, उस वेश्या ने देखा कि कोई नीचे बैठा है। उसने झांक कर देखा तो जिस पंडित ने कहा था कि पाप का पाप नारी है, उसको वो बात याद आई और उसने सोचा कि आज अच्छा मौका है, मैं इन्हें सबक सिखाऊं। और वह स्वयं नीचे उतरी और उस पंडित जी से कहने लगी कि आप नीचे क्यों आराम कर रहे हो, नीचे क्यों बैठे हो, मेरे महल में पधारो। लेकिन पंडित जी ने कहा, मैं मेरा धर्म भ्रष्ट करना नहीं चाहता हूं। तुम एक वेश्या हो, मैं ब्राह्मण हूं, पंडित हूं, मैं तुम्हारे घर में नहीं आ सकता। नर्तकी ने, उस वेश्या ने सोचा कि यह ऐसे मानने वाला नहीं है। उसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ स्वर्ण मुद्राएं देती हूं। अब पंडित जी के मन में लालच बढ़ गया, लोभ बढ़ गया। पहले कुछ आनाकानी की, फिर उस नर्तकी ने कहा कि मैं स्वर्ण मुद्रा तुम्हें देती हूं, तुम ऊपर चलो। मन में लालच था, लोभ था, तृष्णा थी, तो वह पंडित स्वर्ण मुद्रा लेकर ऊपर पहुंचा। ऊपर पहुंचने के बाद उस वेश्या ने कहा कि आप काफी देर से कुछ खाए पिए नहीं हो, तो मैं पानी लेकर आती हूं, पानी पी लो। पंडित जी ने फिर आनाकानी की। फिर उसने स्वर्ण मुद्राओं का लालच दिखाया। पंडित जी ने पानी पी लिया। फिर कहा, भोजन का समय हो गया, भोजन करो। फिर पंडित जी का वही रवैया, वही आनाकानी। उसने फिर उसे लालच दिया कि मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्रा देती हूं, तुम मेरे यहाँ खाना खा लो, क्योंकि अब खाने का समय हो गया है और यहां से आप बिना खाने जाए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पंडित जी ने खाना खा लिया और 100 स्वर्ण मुद्रा उनके हाथ में आई। खाना खा लिया, कुछ इधर उधर की बातें हुई। अब नर्तकी ने कहा कि खाना खा लिया है, खाना खाने के बाद कुछ मुखवास, कुछ मुंह साफ करने के लिए कुछ खाओगे? पंडित जी ने कहा नहीं। फिर नर्तकी ने कहा, पान तो चल जाएगा, खाना खा लिया तो पान तो चलेगा। फिर उसने स्वर्ण मुद्राओं का लालच दिखाया और उनके हाथ में स्वर्ण मुद्रा रखने से पहले वह जो पान खा रही थी उसने अपना मुंह खोला। पंडित जी ने पान खाने के लिए, उस लालच में पान खाने के लिए हाँ कहा और उस नर्तकी ने जैसे अपना मुंह खोला और पान निकाला, उस पंडित ने भी अपना मुंह खोला। जैसे ही पंडित ने मुंह खोला, उसके मुंह पर उसने तमाचा लगा दिया कि अभी अभी तुम कह रहे थे कि मैं मेरा धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहता हूं और तुमने मेरे घर में प्रवेश भी कर लिया, पानी भी पी लिया, भोजन भी कर लिया और अब इस बात की हद हो गई कि मेरे मुंह का पान खाने के लिए तुम तैयार हो गए स्वर्ण मुद्रा के लालच में। इसलिए उस नर्तकी ने एक तमाचा उस पंडित जी के मुंह में रख दिया और कहा कि अब ध्यान में आया कि पाप का बाप लोभ है या तृष्णा है या नारी है। पंडित जी ने कहा, मेरी गलती हुई, मुझे माफ करना। मैंने उस सभा में उस दिन कह दिया था कि नारी पाप का बाप है, उसका मूल नारी है। नर्तकी ने कहा कि आज बात आपके समझ में आई है, फिर से नारी को बदनाम मत करना,
फिर से नारी को मत कहना कि वह लोभ का कारण है, तृष्णा का कारण है। और पंडित जी मुंह लटकाए वहां से निकल गए। कहने का तात्पर्य है कि हमारे मन में जब लालच बढ़ता है, तृष्णाएं बढ़ती है, तो हम कैसा भी कार्य करने के लिए आगे पीछे नहीं देखते हैं। हमें धन प्राप्त करना है, अर्थ प्राप्त करना है। उस अर्थ प्राप्त करते करते हमारे जीवन की अर्थी बन जाती है। तो हमारे जीवन को हमें अर्थी नहीं बनाना है, हमारे जीवन को हमें आदिनाथ बनाना है, आदमखोर नहीं बनाना है। क्योंकि जीवन में तृष्णा बढ़ती है तो हमारा जीवन बिगड़ता है, हमारा जीवन आदमखोर बन जाता है। तो तृष्णा को हमारे जीवन से निकालकर संतोष को हमारे जीवन में लाना है, तो हम आदमखोर की जगह आदिनाथ बन जाएंगे। हमारा जीवन तिरंज नहीं, हमारा जीवन तीर्थ बन जाएगा। जीवन को तीर्थ बनाने के लिए तृष्णा को घटाना होगा और संतोष को बढ़ाना होगा। कहते हैं प्रभात तब हुआ जब अंधेरी रात बीती है। प्रभात तब हुआ जब अंधेरी रात बीती है, जब जहां संतोष नहीं वहां भरी तिजोरी भी रहती है। हमारे जीवन में, हमारे मन में संतोष नहीं है तो कितना भी धन हमारे पास हो, कितनी भी तिजोरियां हमारे भरी पड़ी हो, लेकिन वह खाली है, वह रीति है। कहते हैं जो 10, 20, 50 भय, शत होए हजारन लाख मांगेगी। जो 10, 20, 50 भय, शत होए हजारन लाख मांगेगी। 10, 20 बढ़ते बढ़ते हम मांगने के लिए लाख तक पहुंच जाते हैं। कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जग जाती है। 10 रुपए से लेकर हमारी चाह पृथ्वीपति बनने की वहां तक बढ़ जाती है। स्वर्ग पाताल को राज करो, संग्रह अग्नि को अति आग लगेगी। पृथ्वीपति बनने के लिए हम आकाश पाताल एक करने को भी आगे पीछे नहीं देखते, चाहे उसके लिए जीवन में कितनी भी दौड़ लगानी हो, कितना भी दौड़ना पड़े, हम आगे पीछे नहीं देखते हैं। सुंदर एक संतोष बिना शठ तेरी तो भूख कभी न भागेगी। जीवन में संतोष नहीं है, समाधान नहीं है, तृप्ति हमारे जीवन में नहीं है, तो हमारे जीवन की भूख कभी मिटेगी नहीं। तो हमारे जीवन की भूख मिटाने के लिए हमारे जीवन में संतोष होना, तृप्ति होना, समाधान होना चाहिए। कवि कहते हैं सिर श्वेत बना तेरा, लालच न घटा तेरा। सिर श्वेत बना तेरा, लालच न घटा तेरा। कैसे मिलेगी शांति, तृष्णा ने तुझे घेरा। सिर श्वेत बना तेरा, लालच न घटा तेरा। हमारे सर के बाल सफेद हो गए, हमारे बालों का रंग बदल गया, लेकिन हमारे जीवन की भूख मिटी नहीं है। तो जीवन की भूख मिटाना हो तो संतोष को हमारे जीवन में हमें लाना होगा। चाह चमारी चोरटी सो नीच की नीच, चाह चमारी चोरटी सो नीच की नीच। मैं था पूर्ण ब्रह्म यदि चाह न होती बीच। हमारी आत्मा पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन उसकी पहचान हमने कभी की नहीं। उसकी पहचान करने के पहले हमारे जीवन में यह इच्छाएं, यह चाह आ गई है। अगर हमारे जीवन की सही चाह कुछ प्राप्त करने की हो, कुछ अच्छी चीज प्राप्त करने की हो, तो हमें राह मिल सकती है। लेकिन हमने चाह को बढ़ाया है, इच्छाओं को बढ़ाया, आकांक्षा को बढ़ाया है। हमें उसे बढ़ाना नहीं, उन्हें घटाना है।
इच्छाओं को हमने अगर बंधन में नहीं रखा, इच्छाओं को बांध कर नहीं रखा, तो वे इच्छाएं एक दिन गुनाह बन जाएगी। और जब हमारा जीवन में गुनाह बढ़ जाता है, गुनाह जब जीवन में बढ़ जाए तो हमें कहाँ जाना पड़ता है? जेल में जाना पड़ता है। तो हमें जेल में नहीं जाना है, अपने जीवन को सुधारना है, अपने जीवन का उत्थान करना है, संतोष वृत्ति हमारे जीवन में लाना है। 30 बरस को अब मति उपजी, 30 बरस को अब मति उपजी, लोभ बढ़े नित नयो तेरो, लोभ बढ़े नित नयो। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, अजऊ न तृप्त भयो तूने, कबहु न प्रभु जी कयो हो तूने, कबहु न कृष्ण कयो। हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती, इच्छाएं बढ़ती जाती, आकांक्षाएं बढ़ती जाती है, हमारा मन अतृप्त हो जाता है। अतृप्त मन को हमें तृप्त बनाना है, इच्छाओं को घटाना है। एक बार एक दादा पोता, पोते ने दादा ने पोते से कहा कि मैं जब जीवन का मेरा अंत समय आएगा तो मेरे अंतिम समय में तुम क्या करोगे? पोते ने दादा से पूछा कि जो आप कहेंगे मैं करूंगा, आखिरी समय में आपकी क्या इच्छा है वो भी मैं पूछ लूंगा। तब दादा ने कहा कि जब मेरा अंत समय आएगा तब मेरे साथ करोड़ों रुपए की ध्वजा पताका मेरे साथ में दे देना। तब उस पोते ने कहा अच्छी बात है। पोता थोड़ा समझदार था। उसने दादा से कहा कि आपकी इतनी बड़ी ध्वजा पताका आपके साथ में ले जाएंगे तो एक छोटा सा कांटा निकालने की जो चीज होती है वह भी आप साथ में ले जाना। तब दादा ने कहा मैं उसे साथ में कैसे ले जाऊंगा, मेरा शरीर तो यहीं जल जाएगा, उसे मैं साथ में नहीं ले जाऊंगा। फिर पोते ने कहा कि आपके पाँव में कुछ गड़ गया तो उसे निकालने के लिए इस चीज को रहने देना। दादा ने कहा मेरा शरीर यहीं जलने वाला है, उसको मैं नहीं ले जा सकता। तब पोते ने कहा कि अगर आप इतनी छोटी सी चीज नहीं ले जा सकते तो उस ध्वजा पताका को अपने साथ कैसे ले जाएंगे। पोते की बात दादा के ध्यान में आई और दादा ने कहा बात तो तेरी सही है, मुझे जाते समय न कोई ध्वजा पताका चाहिए ना और कोई चीज चाहिए। और जब बात समझ में आई तो दादा ने फिर दान देना शुरू किया। अपने मन में जो तृष्णा थी उस तृष्णा को कम करके जहां वहां दानशालाएं खुलवाई, धर्मशालाएं खुलवाई और अपने जीवन का उत्थान किया। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन में संतोष वृत्ति बढ़ाओ, अपने जीवन को अतृप्त मत रहने दो, अपने जीवन को हर चीज से तृप्त बनाओ और उस जीवन को तृप्त करने के लिए कहो संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। छोटा बड़ा न कोई ना भेद डालो भाई,
छोटा बड़ा न कोई, ना भेद डालो भाई। भाई से भाई मिलके बढ़ते रहे बढ़ेंगे। भाई से भाई मिलके बढ़ते रहे बढ़ेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की, परम पूज्य गुरु माता श्री अर्चना सिंह जी महाराज साहब की, सब संत सतियों की, आज के आनंद की, सद्गुरुनाथ की, सद्गुरुनाथ की, सद्गुरुनाथ की। उपास के पचकान उपास आंबिल उगेश्वर आंबिल पचकान उकेतन लेवाली 5 रुपये पचकान सहस्त्र कांड मात्र में सब समय तक नो श्री एकासन उगेश्वर एकासन पचना एक तक आरोपण 3 पहाड़ को पचकान असनम खंड साइन सहस्त्र कांड मात्र में सब समय तक नो श्री व्यासन द्रव्य के पचकान आज कितने द्रव्य आज 10 द्रव्य नहीं लगाना 10 बनते पड़े मामिंदा में गरिया में ओ श्री सामूहिक पचकान। भोजन में झूठा नहीं डालना। भोजन के पूर्व 3 नवकार मंत्र गिनना। घर में जो भी बड़े उनको सबको प्रणाम करना और चप्पल अपनी ही ले जाना। 10 बनते पड़िक मामिंदा में गरिया में ओ श्री। कल का प्रश्न था शायद से नरक गति का बख्शिश क्या है, ऐसे कुछ प्रश्न पूछा था ना, तो उसमें आए हैं निर्मला प्रकाश जी ललवानी। 4 है महारंभ, महापरिग्रह, मध्यमास का सेवन और पंचेंद्रिय जीव की हत्या, ऐसे उसका आंसर है। और निर्मल प्रकाश जी ललवानी और दूसरे हैं मीना दीपक जी लुनावत। अपना बख्शिश लेकर जाए बाद में। और कल के लिए प्रश्न है 4 प्रकार के गड्ढे मारसा ने कौन से फरमाए हैं। 4 प्रकार के गड्ढे का नाम लिखना है। रक्षाबंधन के लिए जो राखी का डेकोरेशन थाली और इसका डेकोरेशन बोला है, कल शाम तक यहाँ पर लाके देना है। और मारसा कुछ अपरिहार्य कारण के इसके आज आए नहीं है, कल जैसा अवसर रहेगा देख लेंगे। इस धर्म सभा में उपस्थित महासती जी को मेरी कोटि कोटि वंदना। यहाँ पे पधारे हुए सभी श्रावक श्राविकाओं को मेरा सस्नेह जय जिनेन्द्र। आज जिन्होंने तपस्या की है उनकी सुख साता पूछते हुए मैं संघ की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ। और आज बाहर गांव से पधारे हुए दर्शनार्थी मेहमानों की भोजन की व्यवस्था रमेश लाल जी, धवल कुमार जी, लुनावत परिवार की तरफ से की गई है। मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। सूचना समाप्त। धन्यवाद। सभी को एक नम्र निवेदन है, कोई भी बिना मास्क के यहाँ मत आना और दूर से ही दर्शन करना। सभी ने ये बात ध्यान रखना, दूर से ही दर्शन करे और बिना मास्क का कोई भी नहीं आए। कोरोना के पेशेंट, डेंगू के पेशेंट, वायरल वाले सब काफ़ी बढ़ गए हैं, तो आप लोग ध्यान रखना, दूर से ही दर्शन करना है। और मास्क बिना तो आना ही नहीं, मास्क और सैनिटाइजर यूज करना है, तो आपकी भी सुरक्षा होगी व हमारी भी सुरक्षा होगी, नहीं तो दोनों भी दुविधा में रहेंगे। मंगल पाठ। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोये सवसावणम, एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलानंच सवे सिंह पड़मम हवई मंगलम। गुरुदेव की आज्ञा चत्तारी मंगलम, अर्यंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्मा, अर्यंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहू लोगुत्मा, केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्मो।
चत्वारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली प्ररूपी दया धर्म का शरणा। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। देवगुरु धर्म को वंदन विधि सहित जिसको वज्रासन बैठ सकते वज्रासन में बैठे, नहीं तो सुखासन में, कोई भी खड़ा ना होगा। तिकुतो अयायिनं पयायिनं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेय्यां पज्वासामि मतेन वन्दामि। तिकुतो अयायिनं पयायिनं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेय्यां पज्वासामि मतेन। तिकुतो अयायिनं पयायिनं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेय्यां पज्वासामि मतेन वन्दामि। बोलिए जिन शासन देव